हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। और बहुत टाइम के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैंने बोला था हर संडे को तुम लोगों को वीडियोस मिलेंगे, तो माफी चाहते क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया था और हम बहुत ज्यादा आलसी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। सिंस आई एम इन क्लास 11, तुम्हें पता है कि क्लास 11 में आगे थोड़ी बहुत चीजें हायर लेवल पे हो जाती हैं, बट आई एम एबल टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है, आज के हमारे वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारे क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मेनी इन वन। तो हम आज इस चैप्टर को एकदम कंप्लीटली निपटा देंगे, एक ही वीडियो में निपटाएंगे। इस चैप्टर को में कोई भी पार्ट नहीं देखने पड़ेंगे, जैसे कि पुराने चैप्टर में तुम्हें पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे देखने पड़ रहे थे ना। इस चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में निपटाएंगे, एक ही वीडियो में सब खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर। और ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, इस चैप्टर के बारे में तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीजें पहले से ही पता होंगी, बस उन चीजों का तुम्हें एक रिकैप मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन से क्या सीखते हैं, तुम लोग ने अब तक जान लिया होगा। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उस चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर के नाम को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे कि हम आगे की सारी चीजें अच्छे से समझ जाए, जैसे कि हमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि जो हमारा आगे का चैप्टर है, उस आगे के चैप्टर में क्या क्या होगा। ठीक है, लेट अस बिगिन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। तो जो हमारा यूनिटी है, यूनिटी मतलब क्या होता है? यूनिटी मतलब होता है एकता, और डाइवर्सिटी होता है मतलब अनेकता। तो एकता में नहीं, अनेकता में एकता, हाउ इज दिस पॉसिबल? देखो, जो हमारा इंडिया है, इंडिया डाइवर्सिफाइड है, इंडिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एकजुट होकर रहते हैं ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तुम अपनी क्लास का ही एग्जांपल ले सकते हो। जो तुम्हारा क्लास है, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, कुछ हिंदूस होंगे, कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सिख होंगे, कुछ क्रिश्चियंस होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे लो कास्ट के होंगे, कुछ बच्चे अपर कास्ट के होंगे, कुछ बच्चे गोरे होंगे, कुछ बच्चे काले होंगे, कुछ बच्चों को हिंदी आती होगी, कुछ बच्चों को इंग्लिश आती होगी, कुछ बच्चों को तेलुगु आती होगी, कुछ बच्चों को कर्नाटका, कुछ बच्चों को एसमीज, अलग अलग तरह के बच्चे। कुछ बच्चों को स्पाइसी पसंद है, कुछ को मीठा खाना पसंद है, कुछ को कुछ और पसंद है। ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तुम लोग यूनिफाई होते के रहते हो ना। क्या तो तुम कहोगे कि नहीं मैम, हम तो यूनिफाई होकर नहीं रहते हैं, हमारी तो गर्ल्स बॉयज में लड़ाई होती रहती है, हमारी बॉयज बॉयज में अलग अलग ग्रुप्स बने हुए, गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप्स बने हुए मैम। मैम, दीदी दी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग यूनिफाई होते हो, सोचो तुम लोग कब यूनिफाई होते हो? सोचो सोचो। सोच पाए तो बहुत अच्छी बात है, सोच लिया होगा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं सोच पाए हो तो हम तुम्हें बता देते हैं। तुम लोग कब यूनिफाई होते? तुम लोग तब यूनिफाई होते जब टीचर तुम लोग को पढ़ाने वाले होते हैं, और तुम लोग को चाहिए होता है गेम्स पीरियड। तुम एक साथ यूनिफाई होकर कहते हो, नहीं टीचर, ये हमारा पढ़ने का मन नहीं है, हमें ग्राउंड में लेके चलिए ना प्लीज टीचर, प्लीज टीचर। टीचर के नाक में दम कर देते हो, टीचर को ले ही जाना पड़ता है तुम्हें। या फिर जब किसी और क्लास के से तुम लोग की लड़ाई होती है, तब तुम लोग एकदम से यूनिफाई हो जाते हो कि ये हमारे क्लास के बच्चे, हमारे क्लास के बच्चों को कुछ ऐसे कह दिया इन्होंने, तो तुम लोग भी यूनिफाइड हो। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं या एकजुट होकर रहते हैं, उसको हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। और हमारे पास दूसरी चीज क्या है? दूसरा है मैनी इन वन। मैनी इन वन मतलब अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग तरह के लोग किस तरह से रहते हैं? एक ही तरह से रहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जैसे तुम्हारे क्लास का एग्जांपल लगे ले, तो तुम्हारे क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, पर क्या वो बच्चे अलग अलग है? हाँ भाई, ऑब्वियसली वो बच्चे अलग अलग है, पर अगर बोला जाए तो वो क्लास एक ही क्लास के बच्चे हैं। क्लास 6 सेक्शन ए, या फिर तुम्हारा जो भी सेक्शन हो, मान लो तुम्हारे क्लास में सेक्शन नहीं है, तुम सब क्लास 6 के बच्चे हो। अगर स्कूल्स की बात ना करें, नॉर्मल ऐसे की बात करें, तुम सब क्लास 6 के बच्चे हो, ये तुम्हारी क्या, ये तुम्हारी वननेस है। तो तुम लोग अलग अलग तो हो, मैनी तो हो तुम लोग, बट तुम लोग एक ही हो, क्लास 6 हो तुम लोग। तो वैसे हम सब अलग अलग तो है, पर हम सब हैं एक ही, हम सब इंडियन है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल बट मेकिंग सेंस ऑफ इट इट्स नॉट इजी। तुम सब कह रहे होगे कि दीदी हम लोग तो हैं एक ही, हम लोग अलग अलग है बट हम लोग एक ही हैं। यूनिटी होने में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, बट उस यूनिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन तुम्हारे क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो तुम टीचर से पूछो, तो तुम्हें यूनिफाई कर रहे हो, यूनिफाई क्लास 6 कर रहे हैं, टीचर यूनिफाई कर रहा है तुम लोगों को, तो तुम्हें उस टीचर से पूछना चाहिए कि तुम लोग को यूनिफाई करने में उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहीं पे हमारे पास सेम चीज लिखी हुई है, यूनिट डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल बट मेकिंग सेंस ऑफ इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब डाइवर्सिटी तो बहुत अच्छी लगती है, जैसे गार्डन में अलग अलग तरह के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं गार्डन में, वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं,
बट उनको मेंटेन करके रखना, एक ही गार्डन में उनको उगाना बहुत मुश्किल होता है। हर एक प्लांट की अपनी अलग नीड होती है। हर एक किसी प्लांट को ज्यादा सनलाइट चाहिए, किसी प्लांट को कम सनलाइट चाहिए, किसी प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए, किसी प्लांट को कम पानी चाहिए। बट उसको तो मतलब सुंदर तो लगता है, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि उनको यूनिफाई करना डिफिकल्ट होता है। हम लोग उसके बारे में जानेंगे। Reality of India's diversity. India is incredibly diverse culture, different people. An anthropological survey during the 20th century shows. सबसे पहली चीज यहाँ पे एक वर्ड आता है एंथ्रोपोलॉजिकल। तुम सब लोग मुझे बताओ एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजी हमने जो है चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब होता है पीपल हु एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि किसको स्टडी करते हैं, जो कि सोसाइटी के कल्चर्स को स्टडी करते हैं, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था इंडिया में 20th सेंचुरी में होता है। हम लोग कौन से सेंचुरी में चल रहे हैं, हम लोग 24th सेंचुरी में चल गए। अब तो डाइवर्सिटी इंक्रीज हो गई है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 20th सेंचुरी। तो इसमें क्या मिला था, इसमें उन्होंने देखा था कि 4635 कम्युनिटीज है अक्रॉस ऑल द स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं उनके अक्रॉस में 4635 कम्युनिटीज हैं। उसके अलावा 325 लैंग्वेजेस हैं जो 325 स्क्रिप्ट यूज कर रही हैं। और वो 325 स्क्रिप्ट कौन सी है, उसमें से थोड़े बहुत लोग माइग्रेंट्स भी हैं। माइग्रेंट्स कौन होते हैं, जो लोग बाहर से इधर आ जाते हैं। जैसे कि मान लो तुम लोग रहते हो नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के नॉर्थ अफ्रीका में, तुम लोग नॉर्थ अफ्रीका में रहते हो। ठीक है, तुम लोग नॉर्थ अफ्रीका में क्यों रहोगे। मान लो कोई एक इंसान है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में रहता है, रुको मुझे एक इंसान बना लेने दो। इस इंसान की आधी मुंडी गाइस टूटी हुई है, तो यहाँ पे कुछ बना, हाँ जुड़ गई पूरी मुंडी है। जो हमारा इंसान है गाइस गाइस देखो जो हमारा ये इंसान है, ये जो इंसान है हमारा प्यारा सा इंसान, ये हाँ, ये जो हमारा इंसान है, ये इंसान क्या करता है, ये इंसान इंडिया में रहता है। ठीक है, बट ड्यू टू सम XYZ रीजन इस इंसान को बाहर जाना पड़ता है। मान लो इस इंसान की कोई जॉब लग गई बाहर, या कुछ हो गया, या इसको कोई पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिल गई, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज मिल गई, तो ये अब्रॉड चला गया। जब ये अब्रॉड जाएगा, जैसे कि मान लो ये अमेरिका चला गया, नॉर्थ अमेरिका चला गया, यूएसए चला गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इंसान चला गया, वहां पे चला गया, तो यहाँ पे जो इस इंसान को क्या कहेंगे, यूएसए के लोग इस इंसान को माइग्रेंट कहेंगे, क्योंकि किसी और कंट्री से इस कंट्री में, मतलब किसी और जगह से इस जगह पर आया है। ये जगह एक्स है, भाई बन जाओ, ये जगह एक्स, ये जगह है एक्स, और ये जगह है वाई। तो कोई भी इंसान अगर इस एक्स जगह से ट्रेवल करके इस वाई जगह पे आएगा, थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए भले आएगा, पर जो जितने भी टाइम के लिए रहने आएगा, उस इंसान को हम लोग क्या कहेंगे, उस इंसान को हम लोग माइग्रेंट कहेंगे। बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है यहाँ पे। ठीक है, उस इंसान को हम लोग माइग्रेंट कहेंगे। अब तुम लोग को माइग्रेंट समझ आएगा, बट हमारा मेन फोकस रहना चाहिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे पे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है, 4020 सेंचुरी की बात हो रही है, 21st सेंचुरी की बात नहीं हो रही, 20th सेंचुरी की बात हो रही है। 20th सेंचुरी में क्या था, हमारे पास 4635 कम्युनिटीज थे अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, और हमारे पास 325 लैंग्वेजेस थी। वो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और हमारे वो लैंग्वेजेस तो 25 स्क्रिप्ट का यूज करती है, मतलब अलग अलग लिपि, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, अलग अलग लिखने का ढंग, तो 25 लिखने के ढंग है उनके। ठीक है, और बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेट होकर भी आए थे, बहुत सारे लोग इंडिया में माइग्रेंट्स थे। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, और जो हमारा ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है ना, इस एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का एक नाम था, उस सर्वे का नाम था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आए बहीकन, ओके चलो देखो यहाँ पर हम आ गए हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अ ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ सेड हाउ इन द फेस ऑफ सच bewildering diversity can a history of India be written? The answer to the query is found in the fact that India offers unity in diversity। मतलब यहाँ पे हमारे ब्रिटिश कौन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है विंसेंट स्मिथ। ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या है इनका, कि हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया की जो इतनी डाइवर्सिटी है,
है उस इंडिया की डाइवर्सिटी के साथ इंडिया की हिस्ट्री लिखी जा सकती है। इतने अलग अलग लोग हैं, जनजातियां हैं, जनजाति मतलब ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अलग तरह के लोग हैं, नॉर्दर्न लोग अलग तरह से रहते हैं, जो साउथ के लोग हैं वो अलग तरह से रहते हैं, सब लोग अलग तरह से रहते हैं। इंडिया की हिस्ट्री लिखी कैसे जा सकती है? इसी चीज का ये आंसर अपने आप ही दे देते हैं, अपने आप क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आप ही आंसर दे देते हैं। ऐसा तुम लोग को भी करना है। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ स्टडिंग। खुद क्वेश्चन पूछे, खुद क्वेश्चन का आंसर करो, इससे तुम लोग चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो खुद इसका आंसर देना है। कह रहे थे आंसर ऑफ दिस क्वेरी फाउंड द फैक्ट दैट इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कहना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हो रहा है इंडिया की हम एक हिस्ट्री लिख सकते हैं क्योंकि इंडिया ऑफर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द कंट्री इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स थी। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जब से हमारी सिविलाइजेशन फॉर्म होना स्टार्ट हुआ तब से हम सबके अंदर यूनिटी थे, हम सब इंडियंस थे। ठीक है, इस बात से तो ये चीज साबित होती है, ये साबित होता है कि इंडिया में हमेशा से ही यूनिटी रही है। फिर यहाँ पे और क्या कह रहे हैं कि फूड फॉर ऑल। हाँ, सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में जो है यूनिटी है, मतलब इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में कैसे कह सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो तुम्हारा पहला पॉइंट जो तुम फॉर्म करोगे वो होगा फूड फॉर ऑल। फूड फॉर ऑल, डिफरेंट रीजन इक्वल टू डिफरेंट फूड। जैसे कि बंगाल में फिश करी मिलती है, बिहार में लिट्टी चोखा मिलता है, पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग मिलता है, साउथ इंडिया में इडली डोसा मिलता है। लेकिन अलग अलग चीजें मिलती है, अलग अलग कैसे कह सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिलती है। तुम अपने जो स्टेट में रहते हो, जिस भी जगह पे तुम रहते हो, वहाँ की मुझे फेमस क्यूजीन बताना इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, बट तुम कह रहे हो कि भाई ये तो सिर्फ डाइवर्सिटी है, इसमें यूनिटी अलग अलग इंग्रेडिएंट, अलग अलग फूड्स हैं, अलग अलग फूड बनाने के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। यहाँ पे आती है हमारा एक पॉइंट, सम इंग्रेडिएंट्स रिमेन सेम एवरीवेयर। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही होते हैं, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हर जगह हर खाने को बनाने के लिए चाहिए ही होते हैं। वो इंग्रेडिएंट है स्पाइसेस, व्हीट, दाल, राइस, बार्ली एक्सेट्रा। अलग अलग स्पाइसेस होते हैं, अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, गेहूं, चावल, ये तुम्हें हर जगह यूज करते दिख जाएंगे। बार्ली हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये सब चीजें हर जगह यूज होती है। तो हो गया ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि सेम इंग्रेडिएंट्स इक्वल टू यूनिटी, डिफरेंट कॉम्बिनेशन इक्वल टू डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह का फूड है पर अलग अलग तरह के फूड में क्या यूज हो रहा है, अलग अलग तरह के फूड में सेम इंग्रेडिएंट यूज हो रहा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग आते हैं, हमारा पहला पॉइंट था फूड, डिफरेंट फूड। अब हमारा दूसरा पॉइंट है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। ये देखते हैं टेक्सटाइल में कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होती है। इंडियंस हैव डिफरेंट क्लोथिंग स्टाइल्स व्हिच वेरी फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रीजन टू रीजन, हाउएवर देयर आर स्टिल सम कॉमन क्लोथ। यानी कि हमसे कहना चाहते हैं कि अलग अलग तरह के जो अलग अलग तरह की कम्युनिटी होती है, अलग अलग तरह के जगह होते हैं, वहां पे लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग कम्युनिटीज अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग स्टेट के लोग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉमन क्लोथ्स हैं जो सारे ही लोग पहनते हैं। उस कॉमन क्लोथ में एग्जांपल किसका दिया, उस कॉमन क्लोथ में एग्जांपल दिया है साड़ी का। साड़ी की डिफरेंट मेथड्स ऑफ वीविंग होता है, साड़ी को अलग अलग तरह से बनाया जाता है, साड़ी को अलग अलग तरह से पहना जाता है। और स्टाइल करने के अलावा भी साड़ी के बहुत सारे काम होते हैं। स्टाइल करने के अलावा साड़ी को हम लोग आइटम कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनली पहन सकते हैं, सर को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं, साफ सफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, साड़ी से हम लोग झूला बना सकते हैं, साड़ी से हम लोग पानी साफ कर सकते हैं, साड़ी से हम लोग फेंसिंग कर सकते हैं खेतों के, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा। और तुम लोग मुझे थोड़े बहुत और यूजेस बता देना कमेंट सेक्शन में साड़ी के। साड़ी के भी अलग तरह से यूज होते हैं, लेकिन फाइनली है तो वो एक साड़ी ना, इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ। अल्टीमेटली साड़ी क्या, एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ है। भले ही वो अलग अलग तरह से वीव हो रही हो, भले ही अलग तरह से स्टाइल हो रही हो, भले उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो, भले इन सॉरी उत्तर प्रदेश के लोग अलग तरह से पहन रहे हो, बिहार की लेडीज अलग तरह से पहन रही हो, साउथ इंडिया की लेडीज अलग तरह से पहन रही हो, केरल के अलग, तमिलनाडु के अलग, कर्नाटक के अलग, मध्य प्रदेश के अलग। भैया ये गिर क्यों रहा है? भले ही अलग अलग जगह की लेडीज उसको अलग अलग तरह से स्टाइल करे, भले वो अलग अलग तरह से बनी हो। जैसे कि सिल्क साड़ी होती है, सिल्क साड़ी वो सिल्क साड़ी होती है, पाटन पटोला कुछ सिल्क साड़ी होती है, बनारसी साड़ी, भले वो अलग अलग क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली इट्स अ साड़ी। अल्टीमेटली वो साड़ी ही कहलाएगी, भले ही वो किसी भी टाइप की साड़ी हो, इट विल बी ऑलवेज कॉल्ड अ साड़ी। This is how textiles and clothing shows us unity in diversity. आई होप तुम लोग को ये सेकंड वाला पॉइंट समझ आएगा। हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा फेस्टिवल।
देयर इज एन इमेंस वेराइटी ऑफ फेस्टिवल। इंडिया में अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, रक्षाबंधन, भाई दूज, और सिख लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिश्चियंस के तो बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, आते ही रहते हैं, और गुरु पर्व, ऐसे बहुत अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। However, there are many festivals, हाँ यहाँ पे लिखा है there are many festivals celebrated by whole India, like मकर संक्रांति, खिचड़ी, हाँ, but there are some festival जो कि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, बट एक ही नाम, अलग उनके अलग अलग नाम से जाने जाता है। एक फेस्टिवल होता है पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, एक है, मतलब हम बात करें बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो एक ही होते हैं, पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं, बट अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कि मकर संक्रांति होता है जो हमारा, मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं, बैसाखी के नाम से जानते हैं, खिचड़ी पर्व फिर से आ गया पोंगल के नाम से, और लोहड़ी के नाम से, मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम है। जो हमारा मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति पूरे इंडिया में सेलिब्रेट होता है, पूरे इंडिया में, और उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो मुझे और नाम कमेंट करके बताना, और मुझे ये भी बताना कि ऐसे और कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, सेम फेस्टिवल होता है, उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, की टेक अवे इससे हमें जो मिलता है वो दैट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन लाइफस्टाइल। मतलब हमारी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बट हम सब यूनिफाइड है। आगे देखते हैं इंडियन एपिक्स। अब इंडियन एपिक्स हम लोग को कैसे यूनिफाई करती है, इंडियन एपिक्स हम लोग को कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिखाती है। Epics. India has many languages and each language has many stories or epics. The Panchatantra, over 2,200 years old, has 200 adaptations in more than 50 languages. The two greatest, देखो हमें क्या कह रहे हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह की एपिक्स होती है, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज है। सिंस हिस्ट्री स्टार्टेड, इंडिया में बहुत सारी स्टोरीज बनी है, बहुत सारी कहानियां बनी है, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग एपिक्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लेजेंड्स हैं। उनमें से एक स्टोरी है पंचतंत्र। पंचतंत्र बेसिकली जानवरों की स्टोरीज होती हैं। पंचतंत्र बेसिकली, तो जो हमारी पंचतंत्र स्टोरी है, पंचतंत्र स्टोरी बुक बहुत ज्यादा पुरानी है। पंचतंत्र स्टोरी बुक 2200 साल पुरानी है, और इस जो पंचतंत्र स्टोरी है, उस पंचतंत्र स्टोरी के 200 अडॉप्शंस हैं जो कि 50 से ज्यादा लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इससे हमें यही पता चलता है कि एक ही स्टोरी बुक है, उस एक स्टोरी बुक को 200 डिफरेंट एडाप्शंस बनाए गए। मतलब पंचतंत्र बेसिकली ऐसे स्टोरी बुक्स होते हैं जो उसमें हम एनिमल्स कैरेक्टर्स को लेते हैं, और उस एनिमल कैरेक्टर को लेके और एक अच्छी सी स्टोरी बना देते हैं, अच्छा स्टोरी बना देते हैं, जिससे हमें अच्छे से मोरल मिल सके। बेसिकली पंचतंत्र स्टोरी बुक्स बच्चों के लिए होती है, जिससे कि बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें सीख सकें विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। पंचतंत्र में ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं होते, उसमें सिर्फ एनिमल्स कैरेक्टर्स होते हैं। उसकी बहुत सारी अलग अलग बुक्स होती हैं, उन अलग अलग बुक्स के भी 200 डिफरेंट अडैप्शंस हैं, और जो कि 50 लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश एंड ऑल द अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें दी हुई है टू ग्रेट एपिक्स दैट लाइक रामायण एंड महाभारत। ये हमारी इंडिया की टू ग्रेट एपिक्स, मतलब ऐसी कहानियां हैं जो कि हर इंसान, हर बच्चे ने सुनी होंगी अगर वो इंडिया में रहता है और उसको रामायण और महाभारत के बारे में नहीं पता है। सो आई कांट बिलीव कि वो इंसान इंडिया में ही रहा है, क्योंकि ऐसी बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा फेमस दो एपिक्स हैं हमारी इंडिया की, महाभारत और रामायण। ये ऐसी एपिक्स हैं जिनको हर तरह के इंसान ने, हर कम्युनिटी ने अपने तरह से अडेप्ट करा है। जैसे कि साउथ इंडिया में अलग तरह से रामायण महाभारत सुनाई जाती होगी, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अलग तरह से रामायण महाभारत सुनाते हैं। तो सबने इसका डिफरेंट वर्जन क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पे लिखा है कि एवरी रीजन हैज इट्स ओन रीजनल डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस एपिक्स, व्हाट आई सेड राइट नाउ। ट्राइबल कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन, जो हमारे, और जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके खुद के वर्जन है। जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अगेन वो जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हम इन लोगों ने जो एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिन्होंने वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे दिया था, वो कहते हैं कि फोल्क्लोर सेज हियर हीरोज विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन इंडिया। मतलब अगर हम अलग अलग फोल्क स्टोरीज पे विजिट करें जो कि रामायण महाभारत के बेसिस पे लिखी गई है, इनकी इंस्पिरेशन लिखी गई है, या इनको थोड़ा सा चेंज देके लिखा गया है, इनके हिसाब से अगर हम लोग जाएं उन अलग अलग फोल्क स्टोरीज के हिसाब से, तो उन अलग अलग फोल्क स्टोरीज के हिसाब से
जो हमारी रामायण और महाभारत के जो हीरोज हैं, राम जी और जो पांडवास हैं, जो द्रौपदी हैं, वो सब इंडिया के हर एक कोने में गए हैं। मतलब सारी ट्राइबल कम्युनिटीज कहती है कि वो यहाँ पे हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज पे आई थी, हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के पर्टिकुलर इंसान ने उनको सर्व करा था। तो ऐसे अलग अलग स्टोरीज है, वो अलग अलग चीजें बताती है। अगेन ये जो हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट कहता है कि स्टोरीज एक ही है, उन्हीं की स्टोरीज को अलग अलग तरह से लिखा गया है। या फिर ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया मैनी इन वन का एग्जाम्पल। अब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखते हैं कि जो अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं, जो अलग ट्राइबल ग्रुप्स अलग तरह की स्टोरी सुनाते हैं। नॉर्दर्न लोग अलग स्टोरी सुनाते हैं रामायण महाभारत की, साउथ के लोग अलग स्टोरी सुनाते हैं, गुजरात राजस्थान वेस्ट वाले लोग अलग स्टोरीज अडेप्ट करी होंगी, ईस्ट के लोगों ने अलग स्टोरीज अडेप्ट करेंगे। बट अल्टीमेटली वो है क्या? अल्टीमेटली वो एक ही स्टोरीज है, अल्टीमेटली वो एक ही स्टोरीज है, उसका नाम है रामायण और महाभारत। तो यहाँ पे भी हमें एक एग्जाम्पल मिल जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। नाउ लेट अस हैव एन क्विक रिकैप यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कौन कौन से पॉइंट्स थे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था, सबसे पहला हमारा पॉइंट था फूड फॉर ऑल। कहाँ गया? सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, सबसे पहला वाला पॉइंट था फूड फॉर ऑल, क्योंकि अलग अलग तरह के फूड होते हैं, उन फूड को लेकिन बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ये हमें पता चल जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सेकंड वाला हमारा पॉइंट है टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। अलग अलग कपड़ों को अलग अलग तरह से पहना जाता है, अलग अलग तरह से बनाया जाता है, बट अल्टीमेटली वो कपड़े ही कहलाते हैं। अल्टीमेटली उन कपड़ों का एक पर्टिकुलर नाम होता है। इसमें हमें एग्जाम्पल दिया था साड़ी का। साड़ी को अलग तरह से बनाया जाता है, अलग तरह से पहना जाता है, और इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, बट अल्टीमेटली वो होती है, अल्टीमेटली वो एक साड़ी ही होती है। थर्ड वाला हमारा आ जाता है, थर्ड वाला फेस्टिवल आ जाता है। अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इंडिया में, बट कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो होते एक ही हैं, बट इन पूरे इंडिया में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। मैनी इन वन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, बट अल्टीमेटली उस फेस्टिवल के पीछे का थॉट प्रोसेस सेम होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम आगे देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट है एपिक्स। एपिक्स मतलब कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनकी डिफरेंट वर्जन्स बना दिए जाते हैं। लाइक जैसे कि जो हमारे पंचतंत्र के 200 अडेप्टेशन है, 200 अडेप्टेशन, बट अल्टीमेटली वो है कि अल्टीमेटली वो सब पंचतंत्र ही है, मैनी इन वन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So yep, that was it for our chapter. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe. And I hope तुम लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। और यहाँ पे तुम्हारी क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म होती है। आई होप तुम लोग को बहुत ज्यादा खुशी होगी, एकदम संतुष्टि के साथ तुम लोग ने ये हिस्ट्री खत्म करी होगी। और इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की, तो रेडी रहना ज्योग्राफी के लिए। और मैंने जैसे तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था मैंने, कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें खुद भी पढ़ना होगा, खुद अपने आंसर्स लिखो, खुद इसको प्रैक्टिस करो, खुद इसको रीड करो। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि तुम रीड करो तो तुमने सिर्फ ऐसे पढ़ लिया, उससे हो गया। ऐसे पढ़ना नहीं, तुम पढ़ने से क्या फायदा जब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तो समझ के पढ़ो। अगर तुम्हें मेरे लेक्चर नहीं अच्छा लगता, किसी और का लेक्चर देख लो। मेन चीज है तुम्हें समझ आना चाहिए। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय बाय।